पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। तो जम्मू कश्मीर से अहम खबर आपको दे दें, टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामले में एक बैंक मैनेजर को गोली मारी गई है। इनका नाम विजय बताया जा रहा है, विजय कुमार। राजस्थान से इनका ताल्लुक बताया गया है। ईडीबी बैंक के मैनेजर थे विजय कुमार, और जिस तरह से इत्तलात लगातार वहां से आ रही हैं, कुलगाम के आरा में ये जो वारदात है ये पेश आया है। और हमारे साथी जहूर लगातार वहां से हमें तमाम तरह अपडेट दे रहे थे। उनके मुताबिक वो ऑफिस पहुंचे ही थे विजय कुमार के, उस वक्त ये हादसा पेश आया है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि इस पर अब एक बार फिर से इजहार अफसोस का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, जिनसे लगातार हम बात भी कर रहे हैं। अशोक पंडित जी मशहूर फिल्मसाज हैं। अशोक पंडित जी, अभी कल ही हम ये बात कर रहे थे कि एक बार फिर से इस तरह का कोई वाकया पेश आएगा, एक बार फिर से बयानात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन किया कुछ नहीं जाएगा। इस वक्त आप क्या कुछ यहां से कहना चाहेंगे? मुझे तो शर्म आ रही है आज की सरकार पर और ऐसे रूलर्स पे जिनमें बिल्कुल इंसानियत नहीं रह गई है, जिनमें बिल्कुल ये दर्द नहीं रह गया है, ये तकलीफ नहीं रह गई है इंसानों को खोने में। हर 3 दिन में एक हत्या हो रही है, और हत्या इसलिए हो रही है क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है। इसमें मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। पिछले 25 दिनों से, जब से राहुल भट्ट की हत्या हुई है, 5000 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज जो हैं वो सड़कों पे चीख रहे, चिल्ला रहे, पुकार रहे, ये कह रहे हैं कि हमें रिलोकेट करिए जम्मू में या दूसरे यूनियन टेरिटरीज में कहीं, लेकिन कश्मीर से हमें ट्रांसफर करिए। क्या कारण है कि वो बात नहीं मानी जा रही है? हम तो आप ही के लोग हैं, हम तो इसी देश के वासी हैं। आप चाहते हैं कि देश को बताना या दुनिया को बताना कि कश्मीर देखिए कितना खुशहाल है, सुखुशहाल है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, 5000 कश्मीरी पंडित यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप अगर हमारी मौतों का इस्तेमाल करके ये देश विदेश में जताना चाह रहे हैं कि कश्मीर के हालात ठीक है, हमें म्यूजियम में रख के, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं आह्वान देता हूं हमारे गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कि वो कश्मीर में, कुलगाम में जहां ये मौतें हुई, वहां पर सिक्योरिटी के बगैर 2 घंटा घूम के आ जाए, बिना सिक्योरिटी के। फिर मेरे को लगता है कि इनको दर्द महसूस होगा। क्या गलती थी विजय कुमार की, क्या गलती थी रजनीवाला की, क्या गलती थी राहुल भट्ट की, क्या गलती थी अमीना भट्ट की, क्या गलती थी? ये सीधे साधे लोग मारे जा रहे हैं, हत्थे चढ़े जा रहे हैं बिना किसी मकसद से, और ये कमजोरी है हमारी सरकार की, कमजोरी है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कुछ एक बेकार से एक ऑर्डर कल निकाला कि हम आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लेके आएंगे, तब तक तो 2000-3000 मार देंगे। आज हालत ये है कि पिस्टल ले लेके घूम रहा है आदमी, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता है कि मैं आतंकवादी हूं। वो जिस दिन जिसको चाहेगा वो मारेगा, और आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं पकड़ सकते उसको, आप नहीं कर सकते, क्योंकि मौत हो चुकी है। उसके बाद आप उसको मारो, उससे कुछ नहीं होता। हमने तो अपना आदमी खो दिया, हमने तो अपना देशवासी खो दिया, हमने तो एक इनोसेंट जान खो दी, हमने तो घर बर्बाद कर दिया। हमने इस घर की जिस दिन एक रजनीवाला के पति ने बहुत कमाल की बात बोली कि जब ये किसी को मौत होती है तो पूरा घर बर्बाद होता है। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया। विजय कुमार कब जिंदगी में सोचा होगा इन्होंने की लाश आएगी, मेरा 20 ने कि मेरे पति की लाश आएगी, या बच्चों ने सोचा होगा? आप तो घर पे घर बर्बाद किए जा रहे हैं। और मैं आज विजय कुमार की मौत के बाद, हत्या के बाद, मैं इसका इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है वो मैं सरकार पे, सेंटर और स्टेट पे लाता हूँ। गवर्नर को रिजाइन करना चाहिए। गवर्नर कश्मीर के हालातों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वो बलि चढ़ा रहे हैं हम लोगों को, कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी जो कौम हमारी वहां पे है, या दूसरे डोगरा हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के और भी लोग हैं, उनको हत्या चढ़ाने में, उनकी मौतों का कारण वहां का एलजी है, वहां का गवर्नर है। ये मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। जी अशोक पंडित जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये लोग अपने काम के लिए जा रहे थे, चाहे वो स्कूल में पढ़ाने के लिए, तालीम देने के लिए जा रही हो, या फिर विजय कुमार जी जो कि अपने काम के लिए वहां पर जा रहे थे, उसके बाद इस तरह के वाकयात जो पेश आ रहे हैं। और ये भी कल ही हमने देखा था कि आपने ट्वीट किया था कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको उनकी कॉलोनीज में ही बंद कर दिया गया, हालांकि उसके बाद उसमें कुछ तरमीम की गई थी। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर इस मामले में कुछ नहीं किया गया तो फिर क्या कुछ अगला कदम आप लोगों की तरफ से होता है? हम तो सड़कों पे रहेंगे। हम जब तक हमें ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तो हम तब तक अपनी प्रोटेस्ट को छोड़ेंगे नहीं जी। और मुझे लगता है कि कभी ना कभी को शर्म आएगी और ये
सोचेंगे हमारे बारे में, इंसानों के बारे में, जो देशवासी हैं, जो आपके अपने हैं, तकलीफ क्या है कि इनके घर का कोई नहीं जा रहा है, ये दूसरे जा रहे हैं, इनके परिवार का कोई नहीं जा रहा है। जिस दिन इनके परिवार में से कोई जाएगा, इनको लगे, इनको पता चलेगा, इनको महसूस होगा कि मौत किसको बोलते हैं, हत्या किसको बोलते हैं, जान जाना किसको बोलते हैं। ये तो ऑफिसर हैं, ये तो नेता हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बीजेपी की सरकार जो है वो ये जो लोग हैं वो इस तरीके से बिहेव करेंगे और हमारी चिंता नहीं करेंगे। हम तो आपके अपने हैं जी, हमने तो ऑलवेज आपको सपोर्ट किया, आपके साथ खड़े हुए, आज भी खड़े हैं आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तब जाके ये हाल है जी। और अशोक पंडित जी, लगातार ये भी देखा जा रहा है कि इस तरह का कोई भी वाकया होता है उसके बाद सभी की तरफ से बयानात आने शुरू हो जाते हैं, उसको कंडेम किया जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेप होना चाहिए, जो अमली तौर पे कदम होना चाहिए, वो अभी तक नहीं उठाया गया। सिर्फ यकीन दहानियां कराई जा रही हैं। कल भी जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया था कि हाँ 6 जून तक कुछ किया जाएगा, उससे पहले ही विजय कुमार जी की मौत की खबर आ गई। हम हैशटैग से परेशान हो चुके हैं। जस्टिस फॉर रजनी बाला, जस्टिस फॉर राहुल भट्ट, जस्टिस फॉर विजय कुमार, ये जिंदगी हमारी, ये देश जो है सिर्फ हैशटैग तक ही सीमित रह गया है। ये ट्विटर पे ही सीमित रह गया है। इंसानों की कदर जो है ना वो खत्म हो चुकी है। मैंने गया, विजय कुमार गया, 5 दिन परिवार रोएगा, भूल जाएगा, अगला आदमी मरेगा फिर भूल जाएगा। ये तो तरीका है, ये तो नियत है हमारी सरकारों की, हमारे नेताओं की। इंसान तो उनके लिए गाजर मूली है। मर गया क्या 6 दिन चिल्लाएगा, उसकी औरत चिल्लाएगी, उसके बाप चिल्लाएगा, 7 दिन तो भूल जाएंगे ना। तो इस तरीके से हमारी सरकारें, हमारे पॉलिटिशियंस इंसानों को वैल्यू कर रहे हैं। इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं हो सकती। जी अशोक पंडित जी, आपका जो यहाँ पर गुस्सा है, जिस तरह से आप बेबाकी से तमाम तर चीजें यहाँ पर रख रहे हैं लगातार, वो सभी को समझ में भी आ रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका यहाँ पर अदा करना चाहेंगे आपका कीमती वक्त देने के लिए। न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की तरफ से अशोक पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अशोक पंडित जी, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि टारगेट किलिंग का जो ये सिलसिला है ये अब बंद होना चाहिए और इसमें जो अमली इकदाम हैं वो हुकूमतों को ही उठाने हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा, चाहे वो सेंटर हो या वहां पर जो यूटी इंतजामिया है, उसको अब इस जानिब कदम उठाना पड़ेगा। हमारे साथी परवेज भट्ट श्रीनगर से मौजूद हैं, जहूर लगातार कोलगाम से मौजूद है। पहले हम जहूर का ही रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ समीर भी मौजूद है जम्मू से। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से टारगेट किलिंग हुई है, एक बार फिर से लोगों का गुस्सा जो है वो अब सामने आ रहा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। आज भी जो कुलगाम में एक और जो बैंक मैनेजर है उनको मार दिया है आतंकवादियों ने। लगातार आप देख सकते हैं जो जम्मू में रोष है वो चरम सीमा पर है। और तो ये देख सकते हैं आप कि जो विजुअल में आपको दिख रहे हैं, ये मुख्तलिफ ऑर्गन प्रेस क्लब में जमा हुए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें बीएसपी है, जम्मू की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इससे पहले जो टीचर्स हैं जो कश्मीर में पोस्टेड हैं, जम्मू के टीचर्स, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। तो लगातार ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो रजनी बाला है, शहादत हुई है, उसके खिलाफ है। जो टारगेटेड किलिंग का सिलसिला है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कल से ही जम्मू में, सांबा में, जम्मू में, कश्मीर वैली में तो लगातार एहतजाजों का सिलसिला है वो चल ही रहा है। तो यहाँ पे भी जम्मू में कल से लगातार एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सरकार की जो एलिजेड नाकामी है। समीर भट्ट, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनका फौरी तौर पर रिएक्शन जानना चाहेंगे, अब वो क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं बात करूंगा। पहले जो बीएसपी के हैं नेता, उनसे बात करूंगा जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या करना है? देखिए, मैं सोमराज मजोत्रा बहुजन समाज पार्टी का जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट हूँ। हम बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम एलजी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो सेलेक्टिव किलिंग हो रही है, चाहे वो कश्मीरी पंडितों की है, चाहे जम्मू के डोगरों की है, ये बहुत निंदनीय है। वो जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो शरेआम दिन दिहाड़े कत्ल करके गायब हो जाते हैं और यहाँ की एलजी सरकार बिल्कुल निकम्मी, हाथ पे हाथ धरे बैठी है, कुछ नहीं कर रही है। और ऐसे हमारी डिमांड यही है कि इसमें जुडिशल इंक्वायरी हो,
कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो ऐसी किलिंग, सेलेक्टिव किलिंग करवाने के लिए, जहां जम्मू का माहौल ख़राब करने के लिए काम कर रही हैं। जम्मू के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको जम्मू में ही उनको ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए हुक्म सादर करें और उनको तब तक मजबूर ना किया जाए कि वो कश्मीरी में वैली में जाएं जब तक कश्मीर के हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं हो जाते। ये सुनील डिप्पल हैं, क्या कहेंगे सुनील? देखिए, आज पूरा जम्मू कश्मीर मातम में छाया हुआ है और हमें यह समझ नहीं आ रहा कि केंद्र के हमारी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और जम्मू कश्मीर की जनता के सहयोग से हमेशा इन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के मंसूबे विफल किए। वो 1990 का दशक हो, वो 2010 तक का जो पाकिस्तान के अंदर षड्यंत्र रचे गए जम्मू कश्मीर के खिलाफ, हर पाकिस्तान के षड्यंत्र को हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मिलकर ये पाकिस्तानियों के हर साजिश को विफल किया। धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर जब अमन भाईचारे की ओर बढ़ रहा है, जब जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स यहां मंजूर किए, जब केंद्र की सारी नीतियां जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की भलाई की योजनाएं जब सारी लागू हो रही हैं, उस वक्त एक बार फिर से पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों ने एक बड़ी साजिश रची। 1984-85 के दौर में जैसे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑपरेशन टोपैक चलाया और जम्मू कश्मीर के अंदर जिहाद के बैनर के तले कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिखों और कश्मीर के अंदर रहने वाले जो अन्य प्रदेशों के हिंदू थे उनको टारगेट किया गया। और उसके साथ साथ जो कश्मीर घाटी में सूफी संप्रदाय के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, कश्मीर घाटी के अंदर जो हुब्बल वतनी का, देशभक्ति का जज्बा रखने वाले जो मुसलमान हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और 1990 के दशक में इन आतंकवादियों ने जो कश्मीर में तांडव किया वो हम सब ने देखा। मानवाधिकारों का हनन दुनिया के अंदर अगर सबसे खराब रहा तो वो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान करके किया। इंसानियत का कत्ल पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं, मानवता का कत्ल, मानवता भी शर्मा गई जिस तरीके से कश्मीर घाटी को इन पाकिस्तानियों ने लहूलुहान किया। हमारी सेना ने, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर कश्मीर घाटी में आतंकवादी संगठनों के तमाम बड़े बड़े जो सरगना थे उन सबको मौत के घाट उतारा। वो लश्कर है, जैश है, हिजबुल मुजाहिदीन है या जो कोई भी है, इन सभी आतंकवादी संगठनों के बड़े बड़े सरगना हमारी सेना और पुलिस ने जमींदोज कर दिए। तो ये थे रवींद्र रैना जो कि इस अहम मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। परवेज भी हमारे साथ लगातार श्रीनगर से मौजूद है। परवेज, सबसे अहम श्रीनगर से जो भी अब रिएक्शंस आ रहे हैं उनके ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके इस पर एक बार फिर से अफसोस का इजहार किया है, और वहां पर क्या कुछ अभी सियासी हालात।
बिल्कुल है ना। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समाजी पार्टियां हैं, यहाँ पे सब इस वाकये की जो है पुरजोर अल्फाज में यहाँ पे मजम्मत कर रहे हैं। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो, पीडीपी की बात हो, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बात हो या फिर अपनी पार्टी की बात हो, तो सारे इन पार्टियों की तरफ से इस वाकये में मजम्मत के बयानात सामने आए हैं। लेकिन है ना, यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा। जो जैसा अभी बीजेपी के जो सदर हैं रविंद्र रैना, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, उस तरह से साफ ये जाहिर होता है कि जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, उनका मानना है कि ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है अभी तक। क्योंकि अगर हम स्टैटिक्स के हवाले से बात करें, आपने देखा राहुल भट्ट को चाडूरा में मारा गया, तब से आज तक 10 से ज्यादा दिन बीत गए। 10 दिनों में कोई ऐसा सिक्योरिटी इकदाम नहीं उठाया गया जिससे कि रजनी बाला की जान बचाई जा सकती थी या फिर आज विजय कुमार की जान बचाई जा सकती थी। इतना बड़ा एक गैप सरकार को यहाँ पे मिला, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को मिला। यहाँ पे जो ये माइनॉरिटीज हैं जो सेंसिटिव एरियाज में पोस्टेड हैं, उनको सिक्योर लोकेशंस पे वापस लाने का, या फिलहाल उनको ये भी कहा जा सकता था कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए या घर में फिलहाल रहिए, क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत कूल डाउन होता है, एटमॉस्फेयर कूल डाउन हो जाता है, तब तक आप घर में ही रहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि सरकार ने इस बात को शायद संजीदगी से नहीं लिया, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा बीत गए जब राहुल भट्ट को मारा गया। 10 दिन में ये अब दूसरा वाक़ा है, तीसरा वाक़ा है। इनफैक्ट अगर हम अमरीन भट्ट की भी बात करें तो तीसरा वाक़ा ये पेश आया है। लेकिन जो सिक्योरिटी के नाम पे अभी हमने देखा है, तो बस इतना देखा है कि जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज जो हैं, जो एहतिजाज करना चाहते हैं, जो अपने अंदर का जो गुस्सा है उसको बाहर निकालना चाहता है, उनको घरों में महसूर करके रख दिया गया। अभी भी हम यहाँ पे इंदिरानगर के इलाके में है, यहाँ पे बंटवारा में, जहाँ पे काफी सारे पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज रहते हैं, इनको एक मंदिर में रखा गया है और बाहर इतना सिक्योरिटी का पहरा है कि हमने कोशिश की लगातार वहां पे जाने की, लेकिन वहां पहुंच के वहां से हमको वापस भगाया गया। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि सरकार ज्यादा फोकस इन जो एम्प्लॉइज हैं, जो माइनॉरिटीज के एम्प्लॉइज हैं, इनकी आवाज दबाने में ज्यादा लगी है, लेकिन इनको सिक्योर एटमॉस्फेयर या इनके मसले का हल निकालने में सरकार ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। जी परवेज, आपका तज्जिया बहुत सही है, और चूंकि ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार वहां पर जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, राहुल भट्ट, उसके बाद अमरीन, उसके बाद हमने देखा रजनी बाला, और आज ये चौथा इस तरह का वाकया पेश आया है, वहां से बहुत सारे ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, बहुत सारी किया जाएगा ये चीजें कही जा रही हैं। इसी के खिलाफ शायद ज्यादा गुस्सा अब नजर आ रहा है। बिल्कुल है ना। अगर हम बात करें, जो जैसा मैंने पहले भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को इकदाम उठाने चाहिए थे। जब पहला वाक़ा राहुल भट्ट का पेश आया, तो उसके बाद जो कल का ऑर्डर आया है, वो उसके दूसरे दिन ही ऑर्डर आना चाहिए था कि जो ये एम्प्लॉइज हैं जो सेंसिटिव एरियाज में पोस्टेड है, इनको फिलहाल के तौर पे सेफर लोकेशंस पे लाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा रजनी बाला को जो मारा गया कल, वो कुलगाम के एक फारफलंग डिस्ट्रिक्ट में एरिया में पोस्टेड थी, जहां पे की दीवारबंदी भी नहीं थी स्कूल की, और इर्द गिर्द जो था वो वहां पे वीराना एक इलाका था जिसमें वो पोस्टेड थी वहां पे। दूसरा अगर हम बात करें, अब आज का ही जो वाक़ा फिर से कुलगाम में पेश आया। कुलगाम एक सेंसिटिव एरिया पहले से रहा है। यहाँ पे कुलगाम हो, शुपियन हो, पुलवामा हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के कुछ इलाके हैं, ये सेंसिटिव एरियाज यहाँ पे रहे। तो ऐसे में जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर मरकजी हुकूमत, क्योंकि मरकजी हुकूमत ही यहाँ पे फैसले लेती है यूटी बनने के बाद, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार तलब किया जाता है दिल्ली, तो ऐसे में ऐसे इकदाम उठाने चाहिए थे कि एक और जान जो है बिल्कुल परवेज, और आज का ये वाकया है, उसके बाद वहां पर क्या कुछ अमली इकदाम उठाए जाते हैं, उसके ताल्लुक से लगातार हम आपसे अपडेट जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। समीर जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, जिस तरह से लगातार इससे पहले भी हम बात करते रहे हैं कि एक और किलिंग होगी, एक बार फिर से बयानात आएंगे, एक बार फिर से उनको कंडेम किया जाएगा, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाएगा, और शायद इसीलिए अब जो ये गुस्सा नजर आ रहा है, एक के बाद एक जो जानों का ज़या हो रहा है, उसके खिलाफ अब लोग हकीकी मायनों में सड़कों पर उतर आए हैं।
जी बिल्कुल आपने सही कहा है। हालात जो हैं बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुंच गए हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी सिनेरियो के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। सारा जो कंसंट्रेशन अब इसी पर है। कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो दिल्ली में होने वाली है जिसमें आर्मी चीफ को बुलाया गया है, आईबी के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, डीजीपी जम्मू कश्मीर, एलजी, एनएसए और अमित शाह और बहुत सारे टॉप ऑफिशियल्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, सिक्योरिटी के एजेंसी से वहाँ पे होंगे। न सिर्फ जो जम्मू कश्मीर के हालात पर बात होगी बल्कि जिस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार चल रहा है। हालांकि अमरनाथ यात्रा का जो सिक्योरिटी सिनेरियो वो भी उसमें है, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़े हैं वो सबसे मेन रहेगा। और अब जाके जिस तरह से आज किलिंग हुई है, जिस तरह से आज दोबारा किलिंग हुई है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज दोबारा सामने आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। मैं एक कश्मीरी पंडित मेरे सामने है, राकेश कोल, मैं उनसे बात करूंगा। राकेश जी क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं आप? ये अब बहुत दुखद समाचार आज अब हमने सुना है। अब मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट को, अब निंदा और कंडम की बात नहीं रही है, अब एक्शन की बात है। अब जो होगा वो एक्शन से ही होगा। इसके साथ साथ जो कश्मीरियत की दवाई देते हैं, जो वो भाईचारे की दवाई देते हैं, उनको भी एक चैलेंज है जो सोए रहते हैं। या खासकर जो बिलवाड़ और जो डलगेट के आसपास जो बोलते हैं कि हालात ठीक है, चाहे वो मीडिया हो चाहे वहाँ सिविल सोसाइटी, उनको मैं बोलता हूँ क्या वो रजीब वाला के घर में उनका जवाब दे सकते हैं हालात ठीक है? क्या राहुल भट्ट के घर जा सकते हैं? क्या वो पुलिस के कर्मचारी जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, या आज जो बैंक मैनेजर जिसकी हत्या हुई, क्या उसके घर वालों को वो फेस कर सकते? बोलेंगे कश्मीर में हालात ठीक है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा बात क्या है। ये कैसे हो सकता है? एक पिस्टल लेके गाँव में सब एक दूसरे को जानते हैं, एक सिटी में सब एक दूसरे आ जाता है, गोली मार के चला जाता है। ये कौन सा सिस्टम है? ये कौन सा मजहब है? ये कौन सा दीन है? ये कौन सा धर्म है? इसलिए इस वक्त मैं कहता हूँ ये कंडम शंडम की बात नहीं रहेगी, अब एक्शन की बात होनी चाहिए। एक्शन से ही बात हो जाएगी, एक्शन से ही ठीक होगा, तो उसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो ट्रांसफर चाहते हैं सारे जो एम्प्लॉय? देखिए मैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहता हूँ। जो भी वहाँ एम्प्लॉयड है, जो बाहर से है, कश्मीर के बाहर से है, मैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पहले चाहता हूँ। जब तक हालात ठीक नहीं होंगे तब तक उनका कोई ना कोई चारा गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हिना कि ये जो आवाज़ें हैं हर तरफ से हैं, चाहे कश्मीरी पंडित है, चाहे हिंदू है, चाहे वहाँ के जो लोग हैं, आम लोग जो है, वो भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जो मिलिटेंसी ने इस तरह से जंप लिया है, लोग 90 की बातें कर रहे हैं कि 90 के दिन वापस आ रहे हैं। कल केजरीवाल ने कहा, महबूबा मुफ्ती ये कह रही है, उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, अपोजिशन सारी ये कह रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स इसको मानने को तैयार नहीं है, वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हालात जो है बहुत ख़राब हैं। आगे अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल क्या डिसीजन लेती है, होम मिनिस्टर जो मीटिंग हो रही है, बहुत क्रूशल मीटिंग होनी है दिल्ली में, उसमें क्या फैसला करते हैं इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। लेकिन ये जाहिर है कि हालात बहुत ख़राब हैं। आज की अगर कश्मीर की बात करूँ तो बहुत सारे कश्मीरी माइग्रेंट वहाँ जो हिंदू KP एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे वो यहाँ पे जम्मू पहुँचे हैं, हालांकि वो कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। कल से सुना है कि उनका धरना भी है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनको, उनका कॉन्फिडेंस रेस्टोर करने के लिए हर जगह वहाँ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। जम्मू में भी आप प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टी सड़कों पे आ गई है। जो वहाँ हिंदू एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज उभर के सामने आया और किस तरह से आगे। बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे तमाम तर साथी हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज भट्ट आपका और समीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। और नाज़रीन आप देख सकते हैं विजय कुमार की ये तस्वीर, एक और नौजवान चेहरा जिनको आज कुलगाम के आरा में गोली मार दी गई। उस वक्त ये अपनी ड्यूटी पर पहुंचे ही थे, जिस तरह से हमारे साथी जहूर रिजवी ने बताया। ये एक इलाकाई बैंक है, EDB बैंक है, जिसके मैनेजर थे ये विजय कुमार। टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। राहुल भट्ट, अमीना भट्ट, उसके बाद रजनी बाला और अब ये विजय कुमार, एक नौजवान चेहरा जो कि अपने काम के सिलसिले में, इनका ताल्लुक जो है वो राजस्थान से बताया जा रहा है। हालांकि गोली लगने के फौरी बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इन्होंने जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया। और अब हर तरफ से इसकी मजम्मत का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि अब इस सिलसिले में कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। रविंद्र रैना का बयान भी हमने देखा, साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने भी फौरी ट्वीट करके इस मामले की सख्त मजम्मत की है, कंडेम किया है। और मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से इस तरह की जो वारदात पेश आ रही हैं उनको लगातार उनकी मजम्मत की जा रही है।
हुकूमत से, जिस तरह से हम अशोक पंडित जी से बात कर रहे थे। और नाजरीन, अब हम आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू पर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव ये तस्वीर जब विजय कुमार को गोली मारी गई थी। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 उर्दू पर आप देख सकते हैं विजय कुमार जो बैंक मैनेजर थे जिन्हें गोली मारी गई थी, उस वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। बेहद अहम खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर कुलगाम के आरा में जिस वक्त ये वारदात पेश आई है। बैंक, इलाकाई बैंक, ईडीबी बैंक, किस तरह से वहां एक शख्स जो है वो दाखिल हुआ और उसने सीधा वार किया बैंक मैनेजर विजय कुमार को, जिन्होंने उस वक्त अपनी ड्यूटी ज्वाइन ही की थी। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक्सक्लूसिव आप ये तस्वीर देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर। के सामने आने के बाद अब पुलिस और का क्या कुछ वर्जन रहेगा, क्या कुछ वो कहेगी, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। कुलगाम के आरा में ये वारदात पेश आई है। सुबह का ये वाकया है। विजय कुमार इनका नाम बताया जा रहा है। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि कितना नौजवान चेहरा था। बैंक मैनेजर थे, राजस्थान से थे, ईडीबी बैंक के मैनेजर थे विजय कुमार। ये अपने बैंक में पहुंचे ही थे। इन्होंने अपना जो ऑफिस आवर्स की बात है, सुबह के औकात की बात है, और बैंक में ही उस वक्त पहुंचे थे जब उस वक्त उनको इस शख्स ने, जो कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, उसने गोली मारी। उसके बाद उनको ले जाया गया करीबी अस्पताल, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।